मुंबई के पूरे असर में थी। उनके पास थोड़ा ना समय होता है कि घंटा बजाए पूजा करें, है ना। पाने के बाद समाज को बदले में दिया क्या है। घर मुंबई यानी कि युद्ध का मैदान। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और हृदय से स्वागत करती हूँ। तो आज मुंबई जाने का दिन है। तो जैसा कि आप सबको विदित है कि मैं 18 को दिल्ली आ गई थी और 2 दिन दिल्ली प्रवास के बाद आज 20 तारीख को मैं यहाँ से जा रही हूँ मुंबई। तो मुंबई की फ्लाइट है, लेकिन अब क्या क्यों कैसे इस पे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो मैंने अपना जो टहलने का उपक्रम है और प्राणायाम और योगा का थोड़ा बहुत उसको कंप्लीट किया और इसके पहले ही मैं अपनी पैकिंग वैकिंग सब कर चुकी थी। तो बस रूम में आकर कमरे में आकर चेकआउट के लिए निकल रही हूँ और अभी कैब वगैरह भी मुझे बुक करनी है। तो बहरहाल मैं क्या कह रही थी, तो मैं मुंबई जा रही हूँ तो मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं घर जा रही हूँ और घर मुंबई यानी कि युद्ध का मैदान जो भी अभ्यास मैं आश्रम में रहकर करती हूँ उसको इसके अनुपालन का अभ्यास मैं मतलब जो होता है ना कि साल भर पढ़ाई करिए अब परीक्षा में पता चलती है असलियत। तो वैसे ही जो मैं हरिद्वार में करके आती हूँ तो वो कितना परिपक्वता मुझ में आई है ये तो मुंबई आने के बाद ही पता चलती है। क्योंकि वहां पर सोकर समय पे उठना ये सब बहुत सरल होता है क्योंकि वहां का वातावरण ही इतना सात्विक है, इतना देवोपम है। लेकिन मुंबई में तो ऐसा नहीं है। मुंबई की लाइफ स्टाइल तो बिल्कुल अलग है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन वो उस कठिनता को मैं कठिन समझती नहीं हूँ, मैं परीक्षा समझती हूँ और परीक्षा समझती हूँ और मैं हर बार पास हो जाती हूँ तो ईश्वर की बहुत कृपा है। मैं बचपन से हर परीक्षा में, जीवन की हर परीक्षा में पास होती आई हूँ और विद्यालय परीक्षा में भी कैसे भी नंबर आते हो पास तो हमेशा ही होती रही हूँ। बहरहाल उस पर बात नहीं करूंगी क्योंकि वो दुनियावी बातें हैं। तो फिलहाल बस अभी मेरी कैब आने वाली है और क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी मतलब एयरपोर्ट के लिए समय से पहले निकल चुकी हूँ, निकलने का उपक्रम कर चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे बैठकर करना ही गया था। उससे अच्छा तो एयरपोर्ट पे बैठ लेंगे। और सोचिए कि 7 बजे निकलने की जगह मैं 6 बजे ही निकलने के लिए तैयार हो गई हूँ। तो मैं तो मतलब यही सोचती हूँ कि जो सन्यास है, जो वानप्रस्थ है, जो ईश्वर के प्रति भक्ति है, खुद को और इन सबको हाइपोथेटिकल बातों को जानने दीजिए। स्वयं को जानने का जो जरूरत है, जो क्लैरिटी है, जो जिसे कहते हैं बड़े भाग मानुषतन पावा। तो इन सब के लिए, इन बुढ़ापे के लिए इंतजार क्यों करना, बुढ़ापे तक इंतजार क्यों करना, है ना। तो ये सब तो हम किसी भी अवस्था, किसी भी उम्र में ये संधान हम आरंभ कर सकते हैं। तो मैंने तो कुछ वर्षों 10-15 वर्ष पहले ही कर दिया था। आध्यात्मिक तो आंतरिक यात्रा में तो मैं बचपन से प्रवृत्त थी। बाहर की चीजें मुझे कभी समझ में नहीं आई। दुनियावी नियम, दुनियावी बातें, सामाजिकता ये मुझे कभी समझ में नहीं आई क्योंकि मैं तो भीतरी दुनिया में ही हमेशा से इंटरेस्टेड रही, खोई रही, उसी के प्रति जिज्ञासु रही। तो बहरहाल क्या ही बोलूं, इस पर बहुत ज्यादा बात करना कोई उसका मतलब नहीं है क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, कैसे रह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमने अचीव क्या किया, हम पहुंचे कहाँ हैं, है ना। अब बहुत सारे हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, ये करते हैं, घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं, कोई मतलब नहीं। इन सबको करने के बाद हमने पाया क्या है और पाने के बाद समाज को बदले में दिया क्या है ना, ये महत्वपूर्ण है। तो वरना तो सब बेकार है। जैसे अब जो सैनिक है हमारे, वो देश के लिए परमार्थिक कार्य करते हैं अपना परिवार बुलाकर, तो वो महत्वपूर्ण है। वो उनके पास थोड़े ना समय होता है कि घंटा बजाए पूजा करें, है ना। तो वो नहीं, उनका परमार्थिक जो लक्ष्य है, कार्य है, वही पूजा है, कर्म ही पूजा है। गीता में भी यही कहा गया है। तो यही सब बातें थोड़ी सी हैं जो समझने की हैं। तो जब ये समझ आ जाती है ना तो बहुत सारे भ्रम छट जाते, जीवन बहुत आसान हो जाता है। तो मेरे चेहरे पे जो हमेशा प्रसन्नता झलकती रहती है ना, आनंद का जो भाव छाया रहता है, ये इसी का परिणाम है क्योंकि मेरे भीतर कोई भ्रम नहीं है जीवन को लेकर। किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, किसी तरह का कोई उलझाव नहीं है। मेरे लिए सारी बातें अलग अलग बहुत स्पष्ट हैं। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये सब स्पष्ट है। हाँ, रही बात करने की तो वो तो करते करते मैं आ गई एयरपोर्ट तो ये देखिए अब आ गई और आने के बाद में क्योंकि समय से पूर्व आ गई, सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो अब यहाँ पे लाउंज में बैठूंगी और यहाँ पे कुछ खा पी लूंगी खाने पीने के बाद, ताकि क्योंकि समय से खा लेती हूँ मैं 9:30-10 बजे,
फिर सीधे शाम को ही खाती हूँ, सनसेट के पहले तक खाना प्रेफर करती हूँ। और ये सब सुधरी हुई आदतें कुछ वर्षों से ही हैं, उसके पहले ऐसा नहीं था। उसके पहले मैं रात भर खाना खाती थी, मुंबई के पूरे असर में थी। तो मैं विद्या के मार्ग पे चल रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अविद्या को भी सीख चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, जान चुकी हूँ, है ना। तो मैं विद्या विद्या दोनों में पारंगत हूँ ये कह सकती हूँ। बहरहाल, जिसने पाया नहीं वो छोड़ेगा क्या। तो मैंने इतना कुछ पाया है जीवन के, उन पहलुओं को भी इतना देखा है कि मुझे उनको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं बहुत आसानी से ऐसे जीवन को आत्मसात करके रहना पसंद करती हूँ। तो अब मैं मुंबई पहुंच रही हूँ तो इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, क्योंकि मुंबई पहुंचना मेरे लिए परीक्षा देने के समान होता है। मैंने आश्रम की लाइफ में, मैंने शांति कुंज में जो जो प्रैक्टिस की, अभ्यास करती हूँ, अपने लिए करती हूँ, मुझे कोई कराता नहीं है। मैंने वहां कोई साधना सत्र नहीं किया है, स्वयं से ही अनुष्ठान करती हूँ। और उसके बाद में स्वयं ही अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करती हूँ हर बार, और उसके बाद उन लक्ष्यों को जीवन में, मुंबई की लाइफ में उनको उतारने का अभ्यास करती हूँ। आप लोग भी किया करिए, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जीवन में हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है ना, वैसे वैसे हमारी ऊर्जा कम होती चली जाती है। तो बुढ़े होकर मत मरिए, हम जवानी की तरफ बढ़िए, है ना। मानसिक रूप से, अपनी समझ से जवान होते चले जाइए, युवावस्था युवा होते चले जाइए। जैसे लोग कहते हैं ना कि बाल धूप में नहीं पकाए, है ना। तो मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे अपने मन को युवा होने की तरफ लेके चलिए। उसके लिए थोड़ा सा आध्यात्मिक होना आवश्यक है। मैं धार्मिकता पर कभी बात नहीं करती हूँ, मैं उसको छूती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। तो मैं बस यही जानती हूँ कि मनुष्य का, मानव का धर्म है मनुष्यता। तो अब मनुष्यता क्या है, कैसे उसको अपनाएं, इन सब के लिए आध्यात्मिक पुस्तकें हमें सहयोग करती हैं। गुरु की कृपा सहयोग करती है, और गुरु की कृपा ही उसकी मतलब ज्ञान है। तो जब गुरु की कृपा होती है तो ज्ञान मिलता है। और ये देखिए, ये प्लेन के पंखों पर 2 पक्षी बैठे हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। क्योंकि पक्षी होते हैं ना, कैसे होते हैं, खाना बदोश, कि बस जब दिल चाहा जहां उड़ गए, और उड़ के नई जगह भोजन पा लिया, और ये उड़ भी गए बोलते ही, और नई जगह अपना रहने का स्थान बना लिया, है ना। ये हमारी तरह नहीं होते कि पक्के मकान बनाए और वहीं फंस जाए, है ना। मकान बनाए, फिर उसी की माया में कहीं आना जाना, हमेशा चिंताओं के साथ घूमना, उन्हीं चीजों में फंस जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी सुविधा के लिए हम जीवन में सुविधाएं जुटाते हैं। सुविधाएं इसलिए थोड़े ना जुटाते हैं कि उसी की माया में पड़ के बर्बाद हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिकता में यही सारी क्लैरिटी की तरफ हमें, आध्यात्मिक यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ते तो हमें धीरे धीरे यही क्लैरिटी आती है। तो यदि क्लैरिटी आ रही है तो समझिए यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं। यदि क्लैरिटी नहीं आ रही, स्पष्टता नहीं आ रही है, इसका मतलब यात्रा में आगे नहीं बढ़ रहे। लीजिए, बात करते करते मुंबई भी आ गया। अच्छा हाँ, मैं मुंबई तो आ गई हूँ, क्योंकि आज वोटिंग का दिन था, मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो 20 तारीख आज यहाँ पे, वीडियो शायद लेट अब आप तक पहुंचे, मुझे पता नहीं है, लेकिन वोटिंग के लिए मैं आई हूँ। नहीं तो मैं 5 दिन और रुकती, 5-6 दिन। बहरहाल, अच्छा, कुछ शांति कुंज के कुछ वीडियोस हैं जो एक्स्ट्रा मैंने बना लिए थे, तो वो भी अब मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं मुंबई आके दोबारा हरिद्वार पहुंच रही हूँ। 4-5 वीडियोस हैं जिनको मैं अपलोड करूंगी, और उसके बाद में दोबारा जब जाऊंगी हरिद्वार तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा, क्योंकि मैं जब जाती हूँ तो सबको पता चल जाता है मेरे वीडियोस के जरिए तो बस इतना ही है। तो मैंने यहाँ पर आकर बेल्ट से अपना बैग भी ले लिया, बैग लेके कैब भी कर ली, कैब लेके मैं घर की तरफ जा रही हूँ। और मैं इतनी खुश रहती हूँ, इतनी खुश रहती हूँ कि लोगों को लगता है मैं वीडियो में खुश दिखाती हूँ खुद को। ऐसा नहीं है, मैं चेहरा बना के रह ही नहीं सकती। मतलब मैं बहुत बुखार में भी रहूँ ना, तो भी मेरे चेहरे पे दर्द का भाव नहीं आ पाता। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं आ पाता, लेकिन बहुत आसानी से नहीं आ पाता। स्माइलिंग फेस है, और ज्यादातर वो दांत ही दिखते रहते हैं मेरे और मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, नहीं कि एक दूसरे के चेहरे देखकर और टेंशन में आ जाए। तो
अब जाहिर सी बात है कि जो देश के प्रति कर्तव्य है, अब कौन सी पार्टी क्या है क्या नहीं है, पॉलिटिक्स के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। बस ये है कि अपना कर्तव्य का निर्वहन हमें करना है, जो हमारे हिस्से में है जो कर्म, हमें वो अपने उस कर्तव्य का निर्वहन करना है। बाकी 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 लोग जाने हैं। तो बात करते करते मैं आ गई ये ओशीवरम मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ पर मैं रहती हूँ। और अब बस 1 मिनट में घर आने वाला है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो भी मेरे वीडियोस हैं उनको लाइक करते रहिएगा, मुझे ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही मुझे प्रोत्साहित करते रहिएगा, ताकि मैं आध्यात्मिक वीडियोस ही बनाऊं। जब भी बात करूं आध्यात्मिक डायमेंशन के साथ ही उसी पर बात करूं, मैं इधर उधर की बातें आपसे ना करूं, क्योंकि मैं जानती हूँ जीवन बहुत बहुत प्रीशियस चीज है, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे कर्म करते हैं जो हमें मानव योनि मिलती है। बहरहाल तो मेरा घर आ चुका है, बहुत खुश हूँ। और घर जाते ही, समय तो है नहीं, तो जाते ही मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुंबई में ना पानी की कटौती चल रही है कुछ दिनों से, तो मुझे कुछ मालूम नहीं है घर की हालत कैसे मुझे मिलने वाली है। तो जाते ही सबसे पहले तो मैंने खिड़की मैंने खोली और देखा सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे जल्दी से तैयार होके वोट डालने जाना है। और तैयार क्या होना है, पानी वानी पी के बस सामान उमान रख के मैं आ गई हूँ बूथ की तरफ। और यहाँ आके मैंने अपना वोट भी दे दिया, अपना मतदान कर दिया, दान कर दिया। और अब वापस जा रही हूँ। तो आप लोग भी अपना बहुत 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 ख्याल रखें और आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ बने रहें, है ना। जो बाहरी यात्राएं होती हैं, जो इधर उधर के वीडियोस होते हैं, उनमें तो आप सबके साथ बने ही रहते हैं, लेकिन मेरी आध्यात्मिक यात्रा में खास तौर से आह्वान करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहें, अच्छी बातों को प्रोत्साहित करते रहें, ताकि अच्छी बातें समाज में प्रसारित होती रहें और फैलती रहें। तो अब हूँ आप सबसे आज्ञा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।